हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर में। बच्चों जो भी चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों नया क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कक्षा 8 की क्लास हम लोग हैं आज अच्छी तरह से हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को आप वीडियो को अंत तक बने रहें, साथ ही क्या करें थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके तक भी पहुँच जाए वीडियो, साथ ही आप अपना पढ़ाई वो भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं, सीधे अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा कुछ बोले हुए। ठीक बच्चों, तो ये पहला क्या है कि हम लोग इसमें जब पढ़ाएंगे सब बताएंगे वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्गमूल किस तरह निकालेंगे उसके ज्ञात करने के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो ध्यान से आप क्या कीजिए, एक बार अपने से चैप्टर को समझिए पूरा अच्छा सा। ठीक है, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को धीरे धीरे देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, कॉपी कलम क्या कीजिए साथ साथ नोट्स करते हुए जाए। ठीक बच्चों, चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो उसका वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, सिंपल सी भाषा बोला गया यहाँ पर कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, उसका अगर इकाई अंक कितना रहेगा, अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा और फिर 8 रहेगा, तो उसको क्या बोलता है, उसको वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। उसको वर्गमूल क्या बच्चों, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे बता मान लो कि 2 रहेगा तो उसको क्या होगा, ये इसका वर्गमूल क्या होगा, जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या इसका नहीं होगा। ठीक बच्चों, जैसे किसी का अंत में 3 रहेगा, जैसे मान लीजिए इकाई अंक, इकाई मतलब पहले वाला। ठीक बच्चों, अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं सो, अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल प्राकृतिक संख्याओं नहीं होती है। देखो बच्चों बोला गया है कि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है सब प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या वर्गमूल होता है क्या, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि यदि किसी संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण प्राकृतिक संख्या है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 0, 1, 2, 4, 5, 6 या 9 होगा। ठीक बच्चों, बोला क्या क्या कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल पूर्ण पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, अगर पूर्ण संख्या है ठीक तो उसका इकाई वर्गमूल क्या होगा उसको, तो उसका वर्गमूल 1 होगा, 0 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा या फिर 9 होगा। ठीक बच्चों, चलिए इतना आप समझ चुके होंगे। अब चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सीधे। तो बच्चों बात करेंगे प्रश्नावली 2.4। ठीक है, पहले चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन है कि बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। ठीक बच्चों, क्या बोला गया, 121 और 196 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है बार बार घटाने की विधि से। ठीक है, इन बच्चों से कुछ समझ लेते थोड़े से बात हम लोग कि इसमें जब हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो क्या घटाएंगे हम लोग एक विषम संख्या घटाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक विषम संख्या। ठीक बच्चों, क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे। ठीक है, उनके क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या। जैसे बच्चों विषम संख्या किसे बोलते हैं, तो विषम संख्या उसे बोलते हैं बच्चों जो संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया होगा। ठीक बच्चों, पूरी तरह से यानी कि नहीं कटेगा। जैसे हो गया 3 हो गया, आपका 1 हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ठीक बच्चों, चलिए इतना समझ गया आप। अब डायरेक्ट आपको बताते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए, पहले यहाँ हाल लिख लेना है, हाल लिखने के बाद बच्चों सीधे लिखना है क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर। ठीक है, क्रमागत विषम विषम संख्याओं को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है बच्चों, यानी कि क्रमागत में लगातार विषम संख्या घटाने पर। ठीक बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला पहला घटाते हैं, 121 हो गया। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है, पहला बार किए, दिखाते दूसरा बार उसके बाद। ठीक है, दूसरा बार यहाँ पर करते हैं कि फिर कितना बचा, 120 बचा, तो 120 लिखेंगे, माइनस क्या करें, एक के बाद क्या होगा, विषम संख्या लगातार में 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 3 को घटा देंगे तो 120 में घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा बच्चों, तो 117 बचेगा। ठीक है, अगला तीसरा है 117 में से घटाएंगे 5। ठीक है, यानी कि 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 100 बच जाएगा 12। ठीक है, 112 लिखेंगे। नेक्स्ट है चौथा। ठीक है, चौथा हम क्या करेंगे, 112 में से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, तो बचेगा बच्चों, तो बच जाएगा आपका 105 बचेगा। ठीक है, अच्छा पाँचवा है 105 में से घटाएंगे 9। ठीक है, 9 घटाना है कि विषम संख्या आपका 9 हो गया तो 9 घटा दिए तो कितना बचेगा आपका 96 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा। ठीक है, छठा 196 में से घटाना है आपको 11। ठीक है बच्चों, तो कितना बचेगा, 11 जब घटाएंगे तो बचेगा आपको 85। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं है बच्चों, इसलिए इधर घटाएंगे। तो अब देखिए छठा को सातवां घटाएंगे हम लोग। जब हम लोग 85 में से घटा देंगे -13 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? तो बच जाएगा 13 से घटाएंगे तो बच जाएगा 72, ठीक है। अगला हो गया आठवां, ठीक बच्चों। आठवां नंबर में 72 में से घटाएंगे 15, कितने घटाना है? 15। तो कितना बचेगा? 72 में 15 घटाएंगे तो बचेगा 57, ठीक है। अगर 57 बच जाएगा। अब 57 यानी कि 9वां नंबर। अब तो 9वां नंबर जब हम लोग 57 में से घटा देंगे, 57 में से घटा देंगे 17, ठीक है। तो कितना बचेगा बच्चों? 17 को घटा देंगे तो 40 बच जाएगा, ठीक है। तब अब देखिए 10वां नंबर में क्या करते हैं कि 40 में से घटा देंगे 17, 18, 19 यानी कि 19 घटाएंगे, ठीक बच्चों। तो जब 19 घटा दिए तो 19 का कितना बचेगा? अब 21 बचेगा, ठीक है। 40 में घटाएंगे 19 तो 21 बच जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, ठीक बच्चों। 21 में से 19, 20, 21 यानी कि 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा? फाइनली 0 बचेगा। जब तक दोस्तों 0 ना आ जाए तब तक क्या करना है आपको? घटाते रहना, ठीक है, जब तक फाइनली आपका 0 आंसर ना आ जाए, ठीक बच्चों। इस तरह से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब चलिए कितना बार में 0 आया? तो 11 बार में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बार में क्या बच्चों? 0 हो गया, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर है 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ, ठीक बच्चों। 11 बार में शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। आंसर आपका फाइनली आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपी में इसको नोट्स कर लिए दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196 का ही बनाते हैं, ठीक है। 196 का हल करेंगे। तो अच्छा, इसको हम चाहें तो हल्का सा और इसको लिख सकते हैं कि अंता, ठीक है, अंता 121 का वर्गमूल कितना निकल गया? 11 निकल जाएगा, ठीक है। 11 बार में आया 0 तो क्या बच्चों? 11 लिखेंगे 11, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तो चलिए ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी को बनाते हैं दूसरा, ठीक बच्चों। 96 का बनाना है, ठीक है। तो देखिए चलिए 196 बनाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हल, ठीक है। हल करने के बाद बच्चों कितना लिखें? क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर ठीक है बच्चों, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर, ठीक है। कितना लिखेंगे पहला नंबर में कि 196 कितना घटाना बच्चों? 1 घटाना, ठीक। कितना बचेगा? तो यानी कि 195 बचेगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है क्या? 195 में से घटा देंगे 3 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा? अगर 3 घटाएंगे तो 192 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में, तीसरा इसी का है। तो 192 में से घटा देंगे 5 घटा देंगे, ठीक है। कितना बचेगा? तो 187 बचेगा, ठीक है। अब चौथा नंबर में है 187 में से घटाना 7, ठीक है। तो क्या हो रहा है? बार बार अपने विषम संख्या घटा रहे हैं, फिर लगातार में घटा रहे हैं, ठीक बच्चों। लगातार में क्रमागत एक के बाद 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। जब घटाएंगे कितना बचेगा? तो 100 बच जाएगा 80, ठीक है। फिर पाँचवा नंबर में 180 में से घटा देंगे हम लोग 9 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा? तो 171 बच जाएगा, ठीक बच्चों। अब छठा नंबर में है कि 171 में से घटा देंगे 11, तो कितना बचेगा? जैसे 171 में घटा देंगे बच्चों 11 घटा देंगे तो 160 बचेगा, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों कि छठा हो गया 7वां नंबर, ठीक है। 160 में से घटा देंगे 13 घटा देंगे, ठीक बच्चों। 160 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 147 बचेगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी हल करते हैं इधर साइड भी, क्योंकि जगह नहीं रहने के कारण बच्चों इधर ले आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग चलेंगे 7वां के बाद चलेंगे 8वां। तो 8वां भी 2 आई होता है 8वां का, ठीक है। 3 ठो आई होता, सॉरी। उसको देखिए यहाँ पर 100 लिखेंगे 57, सॉरी बच्चों 57 ने 147, ठीक है, 47 हो जाएगा। इसमें घटाना कितना है आपको? 13, 14, 15 घटाना, ठीक है बच्चों। 15 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 132 बच जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या करना है? छठा, यानी कि छठा नंबर में, ठीक है, सॉरी 9वां नंबर में, सॉरी 9 नंबर, ठीक बच्चों। 9 में क्या करना? 132 में से घटा देना है आपका 17 घटाना, ठीक बच्चों। तो कितना बचेगा?
115 बचेगा। ठीक है, अगला है 10 नंबर यानी कि 10वां। 115 में से घटा देंगे 19। ठीक है, तो कितना बच जाएगा फाइनली? 19 घटा देंगे तो एक बच जाएगा 96। ठीक है, अगर अगला अगला नंबर है 11 नंबर का। 96 में से घटा देंगे, 96 में से घटा देंगे बच्चों 21 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? तो 75 बच जाएगा। ठीक है, अगला है 12 नंबर, तो 75 में से घटा देंगे 23। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? तो 52 बचेगा। ठीक बच्चों, अगला है 13 नंबर। ठीक है, 52 में से घटा देंगे बच्चों 25। ठीक है, तो कितना बचेगा? तो बचेगा 27। ठीक है, सॉरी। तो आगे चलते हैं। अब अगला हो गया, अगला हो गया 14 नंबर। ठीक है, वी एक्स आई भी होता है। ठीक है, तो 14 का, तो 27 में से घटा देंगे 27। ठीक है, कितना बचेगा फाइनली? फाइनली 0 बच जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना आगे आपको दिखना यहाँ पर है कि 14 यानी कि 14 बार में आया। ठीक है, 0 आया प्राप्त होगा हमको, तो 14 बार लिखना है कि 14वीं बार बार में शून्य शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, 14वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि 14 बार में क्या बच्चों? शून्य आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए आपका इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो फाइनली इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से कि रूट 196 बराबर कितना निकल गया? इसका निकल जाएगा आपका 14। ठीक है बच्चों, ये तो आपका हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा बताते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना आपको कि निम्नलिखित संख्या दिया रहेगा, उसको क्या करना आपको? वर्गमूल को निकालना और वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड थोड़ा कर लेते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते, थोड़ा लिख लेते हैं बच्चों कि 400। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 400। ठीक है, पहला हल लिखेंगे। 400 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं पहले। ठीक है बच्चों, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग कि 400 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चाहे तो इधर कोना में भी निकाल सकते हैं, आप रफ पेज में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, तो देखिए 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 400 आपका हो गया। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले हम लोग। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस तरह से, देखिए 2 से पहले इसको डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 2 बार चल जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ठो 0, 2 ठो 0 उतार देना। ठीक है, सिंपल बताएंगे बच्चों, हम आपका बहुत आसान लगे मैथ पढ़ने में। ठीक है, फिर 2 से लिखेंगे तो 1 2 1 का 2, 2 ठो 0, 2 ठो उतार देना। ठीक बच्चों, अगला है फिर 2 से देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक 0 का 0। ठीक बच्चों, अगला फिर है 50। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोग 2 से देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक हाथ में बचे तो इसमें चल जाएगा। ठीक बच्चों, तो हो जाएगा ये बन गया 10। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि बन गया फाइनली बच्चों ये बन गया 25। ठीक है, 25 बन गया, तो अब किस जाएगा 25, तो आपका 5 हो जाएगा, तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर कीजिएगा 5 का 5। ठीक है, इस तरह बच्चों करना आपको है, सोल्यूशन करना। तो आपका भाई को निकल गया इस तरह से 2 2 2 2, यानी कि 2 ठो निकल 2 निकल गया, 4 ठो, 5 निकल गया, 2 ठो। ठीक बच्चों, तो आपको इस तरह से लिख देना है यहाँ पर कि 400 को अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग 400 हो गया बराबर हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, 2 ठो 4 ठो 2 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, लिख दिए 5 के ठो 2 ठो, तो 5 2 ठो लिखेंगे, 1 को 2 ठो। ठीक बच्चों, उसको क्या करना है? सबका जोड़ा बनाना है। क्या करना है? सबका जोड़ा बनाना। ठीक है, जोड़ा बन गया, सबको जोड़ा बना दिया। ठीक बच्चों, अब आगे क्या करना है आपको कि 400 लिखना है यहाँ पर, 400 400 इसको उतारना। ठीक है, और जोड़ा में से एक करके निकाल देना बाहर है। ठीक है, यहाँ निकाल दिया एक ठो, इस जोड़ा में से एक ठो निकाल दीजिए, गुना चिन्ह हुआ। ठीक है बच्चों, गुना 5 2 ठो यहाँ पर जोड़ा में से एक ठो आपको बाहर निकाल देना। ठीक है, निकाल दिए, उसके बाद फाइनली लिखना है कि 400 का आपको वर्गमूल निकालना था, इसके लिए हमको यहाँ 400 लिखना पड़ेगा बच्चों, इसका वर्गमूल दे देना पड़ेगा। वर्गमूल साइन ये होता है इस तरह से। ठीक है बच्चों, इसको पता रखिएगा, वर्गमूल साइन इस तरह से होता है। ठीक है,
दो गुना कर दो, दो ने 4 हो गया और 4 गुना करें 5 हो जाए, कितना 4 बचे हो जाएगा 20। ठीक बच्चों, कोई दो यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपका फाइनली आंसर निकल गया कि 400 का और वर्गमूल निकाले कितना आएगा तो 20 आएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक बच्चों, दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि 144। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं वर्गमूल उसी विधि से। ठीक बच्चों, 144 का किस तरह निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि 144 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक बच्चों, तो भाई गुणनखंड करते हैं 144 का, चलिए करते हैं। देखिए इसको किससे जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ 144 लिखा हुआ। ठीक है, 144 सॉरी 144 लिखा गया यहाँ पर, किस पर जाएगा ये 2 पर चल जाएगा। ठीक, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, फिर 2 पर चलेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, फिर जाएगा 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 3 से जाएगा, सॉरी 2 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 का 3, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर जाएगा 2 से जाएगा तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर जाएगा 2 से जाएगा 3 2 तिया 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 3 से जाएगा 3 का 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देना फाइनली है कि अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। सबसे पहले देखिए क्या लिखना है आपको है 144 लिखना। ठीक है, 144 बराबर 2 क्या ठो यहाँ पर है, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, 4 ठो 2 आपको लिख देना है, 1 2 3 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और 3 आपको लिखना है 2 ठो, तो 1 2। ठीक है, 1 2 टोटल आप सबको क्या करना, सबको आपको जोड़ा बना देना। क्या करना बच्चों, सबको जोड़ा बना देना। ठीक है, यानी कि जोड़ा बना देना, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 3 3 का जोड़ा। ठीक बच्चों, को लिख देना 144 बराबर जोड़ा में से बाहर निकाल देना, यानी कि 2 बाहर निकल गया, फिर यहाँ क्या 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 3 यहाँ से भी बच्चों बाहर निकल गया। ठीक है, फाइनली आपको लिखना है वर्गमूल 144। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12, यानी कि हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा तो 12 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनली बच्चों यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है तीसरा। ठीक बच्चों, अगला तीसरा क्वेश्चन है कि 1764। ठीक बच्चों, 64 है। ठीक है, 1764 लिखा हुआ। ठीक है, तो इनको पहले क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक, 1764 का। ठीक है, चलिए निकालते हैं 1764, इसका अभाज्य गुणनखंड करते पहले हम लोग। तो देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले इसको देते हैं हम लोग 2 से, किस पे देते हैं भाग देते हैं बच्चों, हम लोग इसको पहले 2 पे देते हैं। ठीक है, 2 से अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से इसको देंगे आगे। ठीक है, 2 से आपका जा देखते हैं एक बार, फाइनली आपका ये 2 से चल जाएगा। ठीक है बच्चों, दे देते 2 से तो हो गया 8 दूनी 16 हो गया, एक बचेगा। देखिए 17 में 17 लिखा बच्चों, फिर 2 अंक देंगे, 2 देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि 8 बनेगा 16, यानी 17 में से घटेगा 16 कितना बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, एक को क्या कीजिए आप, एक को इसमें हटा दीजिए, तो बन गया पूरा 16 बन गया। 16 बन गया तो फिर जाएगा तो 2 से फिर 8 बार में 16 कर जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 2 से जब डिवाइड करेंगे इतना को 1764 को कितना 882 से चल जाएगा। ठीक बच्चों, तो आगे देखिए क्या करना है, इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है, क्या करना 2 से। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2। ठीक है, अगला फिर है 3 से करते हैं बच्चों, 3 का 3 हो गया। ठीक है, 4 हो जाएगा, 3 का 3 यहाँ 1 बचा, 1 चल गया इसमें तो बन गया 14। ठीक है, 14 बन गया तो 3 से फिर क्या 14 पूरी तरह से चल जाएगा। ठीक है, 4 3 आ जाएगा 12। ठीक है, 12 2 बचा बच्चों, फिर 2 जब बच गया तो क्या बन गया 2 में चल जाएगा तो बन गया 21। ठीक है, तो 21 कितना चल जाएगा, 7 बार में 21 चल जाएगा, 7 या 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ठीक आगे देखिए बच्चों, आगे चल जाएगा 7 से। ठीक है, 7 दिन 14, 7 का 7, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों 21 से भाग गया, आगे इसको जो है जाएगा 21 आपको जो है किस जाएगा 21, तो किस चल जाएगा फाइनली 7 से जाएगा 7 या 21। ठीक है, फिर 3 जाएगा 3 का 3, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब इसको ले लेते हैं पहले यहाँ पर हम लोग कि लिखते हैं पहले 1764। ठीक है, बराबर हो जाता है अभाज्य गुणनखंड पे करता है। ठीक है, 1764 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, 1764। ठीक है, ये बात करते हैं। ठीक है,
1764। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है, पहले देखिए कितना दो कितना लिखा हुआ है, एक दो, दो ठो लिखा हुआ है दो, तो आपको दो ठो दो आपको फाइनल लिख देना है। फिर क्या करना है आपको, तीन कितना लिखा हुआ है, एक दो, फिर दो ठो तीन लिखा हुआ है, तीन आपको लिख देना है, दो ठो। ठीक बच्चों, सात कितना लिखा हुआ है, एक दो, तो दो ठो लिखा हुआ सात है, तो दो ठो आपको सात भी लिख देना है। ठीक है, इस तरह से क्या करना, हर एक को जोड़ा बना देना। ठीक है, हर एक को जोड़ा बना दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। चलिए लिख देना फिर 1764। ठीक है, प्रत्येक जोड़ा में से एक एक बाहर निकाल देना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल से एक बाहर निकाल देना। ठीक है, तीन को भी बाहर निकाल देना है, सात को भी बाहर निकाल देना है। ठीक है, अब क्या करना है, वर्गमूल लिखना है 1764। ठीक है, सबको गुना कर दीजिए आप, सिंपल से क्या करिए बच्चों, सबको गुना कर दीजिए। तो दो तिया छः, छः सते 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपका आपका 42 हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका वर्गमूल निकल गया आपका 42। ठीक है, 1764 का। ठीक है, अब जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, 81 का निकालना है आपको। ठीक है, भाई को कंप्लीट हो रहा वर्गमूल निकालना है। तो जो 81 निकालेंगे तो 8100 का यहाँ लिख देना। ठीक है, 8100 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, बचेगा 2, तो 2 आपको यहाँ लिख दिए, तो बन गया 21। ठीक है, 7 या 21, दो ठो जीरो हो गया। फिर क्या करना आपको, फिर देना है साइन। ठीक है, फिर आपको किस पे जाएगा, ये पहाड़ा आपको 3 से चल जाएगा फिर से। ठीक है, तो 3 से देना है, तो नौतिया 27। ठीक है, 27 चलेगा 3 का पहाड़ा से, 3 9 27, जीरो का जीरो। ठीक बच्चों, फिर क्या करना आपको, फिर किस पे जाएगा, फिर आपका 3 से जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, दो ठो जीरो। ठीक है, फिर आपको किस पे जाएगा ये, फिर आपका आगे 3 से जाएगा, 3 का 3, दो ठो जीरो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर आगे क्या होता है, अगला अगला है आपको 2 से। ठीक है, 2 से दे देंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा आपका 200 देंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर आगे हो गया 5 का 5, कोई यहाँ से दिक्कत नहीं बच्चों आपको। तो देखिए आगे क्या करना है, इसको सिंपल से कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। इसको क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा लिख देना, क्या अभाज्य 8100। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिखना। ठीक है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो लिख देना आपका क्या, 8100। ठीक है, बराबर हो गया, कितना 3 लिखा हुआ बच्चों, 2 पे देखिए, 2 कितना लिखा हुआ है, 1 2, 2 ठीक है, फिर 2 आपको लिख देना है, 2 ठो। ठीक है, फिर 3 कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 ठो लिखा हुआ है 3, तो 3 क्या करना आपको, 4 ठो लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना आपको, 5 दो लिखा तो 2 ठो आपको फिर लिख देना है, 5 एक को 2 ठो। ठीक है, हर एक को जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा जोड़ा जोड़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। उसके बाद क्या कीजिए, 8100 को यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, प्रत्येक जोड़ा में से एक बाहर निकाल दीजिए, दोनों जोड़ा में से क्या, एक दो को बाहर निकाल दिए, फिर 3 3 दो ठो, एक 3 को बाहर निकाल दिए, फिर 2 ठो 3 फिर 3 को बाहर निकाल दिए, 2 ठो 5 है, फिर बच्चों 1 ठो 5 को बाहर निकाल दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आप क्या कीजिए, सिंपल से कि लिख दीजिए कि 8100 का आपका वर्गमूल। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 2 तिया 6, 6 6 को गुना करेंगे 3 से, 6 18। ठीक है, 18 गुना करेंगे 5 से, 18 5 कितना हो जाएगा, तो 18 5 बच्चों आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका निकल गया 8100 का आपका वर्गमूल निकल गया 90 निकल गया। ठीक है बच्चों, आपका हो गया फाइनली आपका आंसर। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर। देखिए बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन में बात करेंगे 5। ठीक है, तो इसका निकालना वर्गमूल है 7744 का। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसका वर्गमूल आगे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले, 7744। ठीक है, इनके पहले क्या कीजिए कि इस तरह से लाइन खींचिए। ठीक है, इसको भी डिवाइड करना, क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो 2 से चल जाएगा आपका, 2 तिया हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 6 चल जाएगा, 3 बार में चल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए बच्चों आगे क्या बच गया आपका 1। ठीक है, तो 1 जब बच गया तो बन गया 17। ये 17 के फिर जाएगा 2 का पावर 17 कितना बार आता है, 17 नहीं आता, उससे कितना बार कम काट देगा, 16 बार में काट 8 बार में काट देगा, 8 दूनी 16 होता है, 8 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो जब 8 लेकिन 16 हो गया, एक फिर बचा, फिर यहाँ एक आपका जुड़ गया। ठीक है बच्चों, तो बन गया 14। ठीक है, 14 जब बन गया तो कितना हो गया अब यहाँ फाइनली आपका, तो 2 7 14 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, तो आपको इस तरह से कटेगा 2 से। ठीक है बच्चों, उसको क्या करना आगे,
आगे आपको फिर देना है, देखिए कौन सा टेबल से जाएगा, फिर आगे आगे फिर जाएगा आपको 2 से चल जाएगा, ठीक है। तो 2 1 का 2 चल जाएगा, आगे 3 है तो 2 1 का 2 चल जाएगा, ठीक है। 3 में घटेगा 2 तो 1 बच जाएगा, तो एक आप क्या करना बच्चों, आपको एक यहाँ पर जुड़ जाएगा फिर, ठीक है। तो जुड़ चिपक गया एक मान लीजिए, तो इधर बन गया 18, ठीक है। 2 का पड़ा 18 कितना बार में आता है, तो आपका आता है 9 बार में, ठीक है। आप फिर देखिए 2 का पड़ा फिर 7 कितना बार में आता है, तो 2 का पड़ा 7 तो नहीं आता, तो उससे कम कितना आता है, 2 का पड़ा कितना में कटेगा, 6 कट जाएगा आपका 3 बार में, ठीक, 3 दूनी 6, तो बचेगा फिर यहाँ एक बच गया, एक फिर क्या होगा आपको यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक, तो बन गया 12, ठीक है। तो कितना बार कट जाएगा, 12 जो आपका है सो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे बच्चों आपका, फिर आगे देखिए, फिर आपको देखिए बच्चों 2 से फिर कटेगा, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाता है, 9 दूनी 18 हो जाता है, ठीक है। तो फिर 9 दूनी 18 कट जाएगा, 18 बन गया, फिर आपको बन गया 13, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर यहाँ एक बचे, एक यहाँ चिपक गया तो बन गया 16, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका फिर 900 इतना आ गया, तो इतना को आप किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि फटाफट 200 कट जाएगा, 4 बार में 8 बार 4 बार में कट जाएगा। फिर आपका इतना आगे, फिर किससे कटेगा, फिर आपका आगे 200 ही कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी आपका यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर किससे कटेगा, फिर आपका 2 से कटेगा, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, फिर आपका 100 आ गया 21 बच्चों। तो किससे कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 1 का 11, 11 1 का 11, ठीक है। फिर आपका 11 कट जाएगा, 11 का 11, ठीक बच्चों। यानी कि फाइनली आपका एक आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको काटना है, आपका आंसर को लाना, ठीक है। आभाज्य गुणनखंड आंसर निकल गया। अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि 7744 का 44 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल, ठीक है बच्चों, के रूप में लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, ठीक दोस्तों। तो लिख देते हैं 7744, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 कितने लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बच्चों 6, 2 कितने लिखा हुआ 6 ठो, तो 2 आपको पहले 6 ठो लिख देना है, यानी कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। 11 कितना ठो, 11 आपको 2 ठो, तो आपको 2 ठो फिर यहाँ 11 लिख देना, 1 1 2, ठीक है। उसको क्या करना है आपको कि प्रत्येक से नीचे जो है आपका तो जोड़ा बनाना प्रत्येक को, ठीक है। तो जोड़ा बना दिए, जोड़ा में से क्या कीजिए आप, दो जोड़ा में से एक को निकाल दीजिए बाहर, यानी एक ठो बाहर निकाल दीजिए, ठीक बच्चों। इस 2 में से एक 2 निकाल दिए, फिर इसमें 2 में से फिर 2 निकाल दिए, फिर इस 2 में से एक 2 निकाल दिए, फिर इसी में क्या है 11, 2 ठो 11 है, जोड़ा में से एक ठो बाहर कर दिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 को गुना करेंगे 11 से, कितना होगा 11, 11 8 88 हो जाएगा, ठीक बच्चों। आगे फाइनली जो है 7744 का वर्गमूल जो सबको निकल गया 88 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका यह हो गया फाइनली आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 कहता है कि 2025, ठीक है, 2025 का आपको वर्गमूल निकालना है। 2025 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर कि 2025, तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालेंगे। देखिए बच्चों लास्ट आपका 5 है, तो आपका ये 5 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। 5 चौका 20 हो गया, 0 का 0, 25 25 हो गया, ठीक है। फिर किस पे जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, तो 25 8 40 हो गया, 5 का 5, ठीक है। फिर किस पे जाएगा आगे, आगे फिर चल जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 3 दूनी हो गया 6, एक बच्चा तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है बच्चों, 2 आपका चिपक गया, तो बन गया 21, ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बच्चों फिर जाएगा ये आपका, फिर जाएगा यहाँ 3 से जाएगा, तो 9 दिया 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली जब बच्चों आपका 5 आ जाएगा 2 ठो, 3 आ जाएगा 2 ठो, 3 आएगा 4 ठो आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर है क्या कि 2025 का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ठीक बच्चों। 2025 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं पहले 2025 बराबर हो गया 1 2, 2 ठो 5 है, 2 ठो 5 लिख देना आपको, ठीक है। फिर 3 कितना है, 1 2 3 4, 4 ठो 3 है, तो 4 ठो आपको 3 भी लिख देना है, ठीक है। क्या कीजिए प्रत्येक उसके बाद जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। प्रत्येक जोड़ा में से क्या कीजिएगा एक एक ठो बाहर निकाल, एक एक ठो मतलब
और एक ठो जो है सो बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 5 बाहर निकल गया। फिर यहाँ से क्या होगा, 3 बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, 3 आपका बाहर निकल जाएगा। तो 5 गुना का 3 से 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 गुना करना आपको 3 से, कितना हो जाएगा, 15 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली बच्चे आपका 45 आ गया। ठीक है, तो लिख देना है वर्गमूल 2025 का निकल जाएगा 45 निकल जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7वां है। ठीक बच्चों, क्या 7वां क्वेश्चन, 5184 का आपका निकालना और वर्गमूल निकालना है। ठीक बच्चों, अभी गुणनखंड विधि से निकालना। ठीक है भाई, गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं किससे निकालेंगे उसको क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन पीछे हल किए, फिर तरह आप आगे से हम लोग हल करते हुए जाएंगे आगे। ठीक बच्चों, चलिए 5100 निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 5184। ठीक है, इसका लिख लेते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से चल जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 क्योंकि यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 चल जाएगा 2 बार में। फिर यहाँ 1 बच जाएगा, इसमें चला जाएगा 1, तो बन गया 11 बच्चों। तो 11 कितने बने, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर एक यहाँ पर चिपक जाएगा, बन गया 18 बच्चों। तो 18 जब बन गया तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 9 बार कट गया। फिर फाइनली आपका 4 है, तो 4 कितना कटेगा, तो आपको 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है इसको, तो फिर इसको डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे फिर इसको हम लोग, फिर इसको देखिए बच्चों, इस तरह से करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग देंगे, फिर हम लोग करेंगे इसको 5 से कटेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे और फिर 2 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से भी कट जाएगा। तो कितना बार कट जाएगा, 2 से, 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, बचेगा हाथ में 1, तो 1 बचेगा, तो यहाँ बन गया 19। ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो गया। ठीक बच्चों, 9 दूनी 18, फिर बच गया हाथ में 1, तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है, फिर आपको आगे 2 से देना। तो 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, हाथ में बचेगा 1, तो 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, 2 से फिर देते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, 2 1 का 2, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, क्या किससे कटेगा आपका, फिर आगे 2 से आपका कट जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 2 1 का 2। ठीक है, फिर आगे किससे कटेगा आपका, फिर आगे आपका जो बच्चों है सो फाइनली आपका फिर आगे कट जाएगा 2 से, फिर आपका कट जाएगा आगे। ठीक है, 2 से फिर आपको क्या होगा, आगे कटते हुए जाएगा। 2 से फिर आपको इसे काट दीजिए, 2 से नहीं कटेगा आपका, फिर आगे आपको यहाँ 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, और 7 8 2 बचा, तो बन गया पूरा 21 बन गया ये। तो 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 बार में कट जाएगा। तो अगला है बच्चों 27। 27 किससे कटेगा, 27 कटेगा 3 से। ठीक है, 9 तिया 27। ठीक है बच्चों, अब आगे किससे कटेगा, आगे जो आपका है सो 3 से फिर कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। या किससे कटेगा, 3 1 का 3 हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि फाइनल इतना बार में आपका काट के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना आपको, लिखना यहाँ पर है कि 5184 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है बच्चों, 5184 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 5184 बराबर क्या हो गया, कितना 2 लिखा हुआ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा हुआ, तो 6 आपको 2 लिखना है। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एक दोस्तों 6 हो गया। ठीक है, 3 कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 आपको 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, प्रत्येक को आप जोड़ा बना दीजिए, 2 4। ठीक बच्चों, जोड़ा में से एक ठो बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, यानी कि एक जोड़ा में से एक ठो बाहर निकाल दीजिए, इससे भी एक ठो बाहर निकाल दीजिए, इससे भी एक ठो बाहर निकाल दीजिए, इससे भी आपको एक ठो बाहर निकाल दीजिए, इससे भी आपको एक ठो बाहर निकाल देना। ठीक है, प्रत्येक को क्या करना है आपको, अब यहाँ प्रत्येक को बच्चों क्या करना है, सिंपल से गुना कर देना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 हो गया। ठीक बच्चों, तो 8 है आपको लिख देना यहाँ पर है गुना, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको 3 तिया 9 हो गया। तो यहाँ लिख देना है कि 5184। ठीक है, 5184 जैसे चलती आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आगे लिख देना है 5184 का वर्गमूल निकाला, कितना निकल जाएगा, 9 8 72, तो आपको 72 निकल गया वर्गमूल फाइनली। ठीक है, तो अगर फाइनली आंसर बच्चों इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों वीडियो को अंत तक बने रहें। आज 8वां क्वेश्चन आपका हम सॉल्व करेंगे, उस चैप्टर क्वेश्चन 2 जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों,
चलिए इसका भी निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड पहले 8281 का, ठीक है। तो 8281, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड किससे करेंगे पहले इसको? तो पहले करेंगे 7 से करेंगे, ठीक है। 7 से करेंगे, 7 का 7, एक बचेगा तो अगला बचेगा, फिर एक बचेगा, तो फिर 7 का 7, 8 9 10 11 12, आने के बचेगा 5, तो बन गई है 58 बन जाएगा, ठीक है। 58 बनने के बच्चों तो फिर बचेगा 11 11 सत्तिया 8 56, ठीक है। 8 वन कट जाएगा, 56 57 58, दो बचेगा सत्तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपका 7 से कटेगा, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7 कट जाएगा, 7 8 9 10 11, ठीक, कितना एक बच गया 4 हो गया, ठीक बच्चों। यानी कि 48 बन गया, तो 48 किससे कटेगा? 7 छक 42, 42 7 44 45 46 45 48, यानी कि बच जाएगा फिर बच्चों आपको, बच जाएगा बच्चों आपका फिर आपका कर जाएगा आगे 9 से कर जाएगा, ठीक है। 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखिए बच्चों आगे आगे 169 आ गया, ठीक है। 169 किस पे जाएगा? तो आपका 13 से कट जाएगा, तो 13 का 13 13 39, ठीक है। फिर कट जाएगा आपका 13 का 13, यानी कि फाइनली लिख देना आपको कि 8281 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं कितने के लिए? तो 8281 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 8281 बराबर कितना हो गया? 1 2 7 के ठो 2 ठो, तो 7 ठो आपको लिख देना है, गुना 13 के ठो 2 ठो, 13 आपको भी 2 ठो यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहना, प्रत्येक को जोड़ा बना देना, ठीक है बच्चों, यानी कि प्रत्येक के नीचे जोड़ा बना देना। तो जब जोड़ा बनाएंगे तो साथ में से क्या करना है, 2 ठो साथ एक जोड़ा में से एक निकाल देना बाहर है, फिर क्या करना है 13 2 ठो है तो एक ठो क्या करना है जोड़ा में से एक बाहर निकाल देना, ठीक है। 7 तो गुना करो 13 से, कितना 13 फतेह 91, यानी कि 13 फतेह 91, ठीक है बच्चों। तो 8281 का जो वर्गमूल है तो निकल गया 91 निकल गया, ठीक है। फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन 3 कहता है क्या? निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्याओं को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इस क्वेश्चन जो है सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है जो कि आपको समझ में भी नहीं आता है, तो आपको हम बहुत आसान तरीके से वो, तो कृपया वीडियो को ऊपर देखें, समझेंगे ना। और जो भी चैनल पर नया है कृपया चैनल को क्या थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, साथ ही क्या थोड़ा सा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, साथ ही वीडियो थोड़ा लाइक करके थोड़ा अपन दोस्तों साथ में क्या थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि क्या हो वो भी गरीब बच्चे जो है सो पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा अपना क्या कर सकते हैं थोड़ा सा अपना अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, क्योंकि हर माँ बाप हर स्टूडेंट का उम्मीद रहता है कि हम कुछ अच्छे नंबर लाएं, कुछ ज़िंदगी में अच्छा करें, ठीक है। तो चलिए ज़िंदगी से अपने के लिए मत जिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। किस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा, ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा पढ़ेगा अभी तो आप इंडिया बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, तो चलिए बात करें सीधे क्वेश्चन, ठीक है। समझाते हैं क्वेश्चन को किस तरह बोले गए थे, तो पहले सो बोले थे हम लोग इस तरह से जो ये संख्या दिया हुआ, ठीक है, क्या करने बोला है कि जो पूर्ण इस संख्या जैसे पूर्ण संख्या नहीं है तो इसको पूर्ण संख्या को बनाना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो फिर क्या इसमें गुना करेंगे और क्या इसमें प्रयोग करेंगे ताकि ये पूर्ण संख्या पूरी तरह से बन जाए, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे हम लोग कि आपको लिखेंगे पहले यहाँ हल करेंगे, ठीक है। लिखेंगे पहले हम लोग हल लिखने के बाद इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 1458, ठीक है बच्चों। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, किससे निकलेगा इसका अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड आपका देखिए किस पे जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी आपका 4 हो गया, ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, फिर आपको 200 जाएगा, 200 नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, इसलिए आपका जाएगा लास्ट में 9, इसलिए बच्चों आपको जाएगा 300 जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 चल गया, आने की 1 बचेगा, फिर 1 यहाँ चल गया, तो 12 बन गया, ठीक है। 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए बच्चों फिर 300 जाएगा, तो 300 जाएगा तो 3 8 24, 3 का 3, ठीक है। फिर अगला क्या बच्चों 81 आ गया, 81 किस पे जाएगा, तो 81 फिर जाएगा आपका 3 से जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 7 8, 2 बचेगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है।
यानी 7 के 21, सॉरी 7 हो जाएगा 21, ठीक है 21 बन गया। फिर अगर आपको फिर जाएगा ये आपका फिर जाने वाला आपका है सो 3 से जाएगा, 9 30 27, ठीक है। फिर जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 दिया 9 हो जाएगा। फिर अगला 3 से फिर जाएगा, 3 का 3, ठीक है। ओके फाइनली इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है आपको, इसको लिख देना थोड़ा सा है कि 1458 के अभाज्य गुणनखंडों करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, कि 2 का जोड़ा नहीं बनता, ठीक बच्चों। देखिए जो 2 का जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है। 2 का जोड़ा नहीं बनता है कि बच्चों क्या होता है कि सबका जोड़ा बन जाए, कि इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा इसका बन गया, तो ये जोड़ा क्या बना, इसका नहीं बना, 2 का जोड़ा नहीं बनता, ठीक है। यही चीज़ लिख दिया यहाँ पर। इसलिए वंचित मतलब छुपा हुआ, ठीक है, वंचित संख्याएं, ठीक है। संख्या कितना बच्चों के 2, यानी कि 2 को जो गुना करेंगे तो छिपा हुआ संख्या क्या है बच्चों, 2 छिप गया, ठीक है। 2 के साथ गुना कर देना, तो लिख देना आगे क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, बराबर हो गया 1458, ठीक है। गुना कैसे करना आपको, 2 से आपको गुना कर देना, ठीक है। गुना कर दिए, गुना करने के बाद गुना करना फाइनली बच्चों तो कितना जाएगा, 2916 हो जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद हमको लास्ट अंता लिखना है कि अंता 2916 का सबसे छोटा गुणज, ठीक है, का सबसे छोटा गुणज, ठीक है, छोटा अभाज्य छोटा गुणज, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा, 2916 हो गया, होगा, ठीक है। जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक बच्चों। तो इसका वर्गमूल, लिखना क्या बच्चों, तो इसका वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, ठीक बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, डैश मारते हैं थोड़ा सा, उसका क्या करना है, इसका आपका वर्गमूल लिख देना, ठीक है। 2916 का, यानी कि इसका आपका वर्गमूल निकालना, ठीक है बच्चों। तो इसका जब हम निकालेंगे तो क्या सेव करना है हमको, सिंपल से कुछ नहीं करना है बच्चों। इसी में संख्या में क्या करना है आपको, 2 को जो 2 घट रहा है 2 क्या करिए इसमें, आप जो 2 लिखा हुआ इसमें तो 2 को क्या करिए इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। बस सिंपल से उतार लीजिए इसको, 2 लिखा हुआ एक ठो तो आपको 2 लिख दीजिए, एक ठो 2 आपको मल्टीप्लाई के 2 आपको जोड़ देना, ठीक है, साथ में गुना कर देना है। प्लस क्या करना है आपको, 3 कितना लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 3 लिखा हुआ तो 6 ठो आपको 3 भी आपको लिख देना है, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी कि प्रत्येक का जोड़ा बन जाए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो प्रत्येक का जोड़ा बन गया आपका, देखिए 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 हमको जोड़ा बनाना है, ठीक है। जोड़ा बन गया, प्रत्येक में से बाहर निकाल दीजिए, जिससे बाहर निकाल दिए तो इससे भी बाहर निकाल दिए, इससे भी बाहर निकाल दिए तो इससे भी आपका बाहर निकाल दिए। तो फाइनली गुना का कितना आंसर आ जाएगा, तो 2 तिया 6, ठीक है, 6 हो गया, और 6 तिया 18, 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आने के निकल गया 2916 का वर्गमूल निकल जाएगा 54 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन दो का आंसर आएगा। पहला आंसर जो आपका सो ए आएगा, दूसरा आंसर आपका जो है सो इस तरह आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वर्गमूल भी निकालने के बोला गया था, ठीक है क्वेश्चन है बच्चों। हेलो बच्चों नमस्कार, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, 1100 का निकालना हमको है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है बच्चों। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह जस्ट हम लोगों को क्वेश्चन नंबर बी करना, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा करना, ठीक है बच्चों। इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1100 यहाँ पे है, तो 1100 पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इधर, ठीक है। 1100 का देखिए कौन सा जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 5 10 कट गया, फिर 5 10 कट जाएगा, फिर 0 का 0, ठीक है। फिर आगे कैसे करेंगे, फिर आगे हम 2 से देंगे डिवाइड, ठीक है बच्चों। 2 4 हो जाएगा, 7 14 हो जाएगा, 5 10 हो गया, ठीक है। फिर अगला बच्चों कैसे करेंगे, फिर आगे डिवाइड जाएगा 5 से जाएगा, ठीक है।
तो 5 5 25 हो गया, 25 दो बचेगा, 5 25 हो गया, ठीक है। फिर आगे बच्चों फिर जगह 5 है, 5 जगह 5, 5 जगह 5, ठीक है। फिर आगे जाएंगे 11 से, 11 1 का 11, ठीक है। इतना मतलब आपका निकल गया। अब भाई गुणनखंड कर लिए। चलिए तरफ लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि 1100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है बच्चों। कर लिया, करते हैं तो 11 का जोड़ा, 11 का जोड़ा नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, ठीक बच्चों। जब हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ा बनाते हैं, मतलब इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन, इसका 11 का जोड़ा बन नहीं बना, तो वही बात को लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद अब छुपी हुई संख्या है, वांछित संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इसलिए, ठीक है, वांछित संख्या, ठीक है, यानी कि छुपी हुई संख्या, वांछित छोटी संख्या, सॉरी यहाँ लिखाएगा छोटी संख्या, ठीक है, बराबर कितना है बच्चों, बराबर हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अगर लिखना है हमको पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो गया बच्चों 1100 गुना 1100 करना है, कितना हो जाएगा टोटल आपका 12,100 हो जाएगा, ठीक, गुना करने के बाद, ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट लिखना है अंतः 12,100 का सबसे छोटा गुणज, का सबसे छोटा गुणज, ठीक है, कितना हो जाएगा 12,100, ठीक है, 12,100 होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक बच्चों, जो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, ठीक बच्चों। और गुण कितना, 12,100 का निकालना है, ठीक है। तो 2 गुना 2, यानी कि देखिए 2 गुना 2 बच्चों, इसे आपको लिख देना है यहाँ से देख के 2 गुना 2, ठीक है। फिर गुना हो जाएगा आपका 5 गुना 5, 5 गुना 5 हो जाएगा, गुना बच्चों 11 लिख देना, ठीक है, 11 है तो आपको यहाँ पर 11 लिख देना। एक ठो 11 घट रहा था, वही 11 जो गुना की हम लोग वांछित छोटी संख्या उसको लिख देना है, 11 यहाँ गुना कर देना, ठीक है, सबका जोड़ा बना देना, ठीक है, आसानी से। जोड़ा बनाने के बाद बच्चों क्या करना है कि इसमें से एक ठो निकाल लेना बाहर। तो देखिए एक ठो दोनों में से एक निकाल लिए, फिर दो में से एक जोड़ा में से एक निकाल देना, ठीक है। हर एक जोड़ा में से एक क्या करें आपको निकाल देना बाहर, निकाल दिए। निकालने के बाद बच्चों 2 को गुना करेंगे 5 से, कितने 5 10, 10 को गुना करेंगे तो 1100, कितना जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आपका आंसर निकल गया, ठीक है, कितना निकल गया वर्गमूल 121 का 12,100 का वर्गमूल निकल गया, ठीक है बच्चों, कितना निकला 110 निकल गया। चलिए अब जस्ट क्वेश्चन इसी तरह बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी। सेम इसी तरह बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग, ठीक है, 147, ठीक है बच्चों। तो 47 का निकालेंगे हम लोग, पहले इसका हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 147, ठीक बच्चों, 47 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। जब हम लोग 7 से जाएंगे, 7 14, 7 का 7, ठीक है। फिर अगला क्या होगा 7 का 7, 7 21, 3 का 3, ठीक बच्चों। फिर क्या हो जाएगा कि लिखना है 147 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 3 का जोड़ा नहीं बना है, ठीक बच्चों, 3 का जोड़ा नहीं बना, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों 7 7 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना, वही बात को यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। आप जरा समझिएगा बढ़िया से बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। फिर क्या करें लिखेंगे बोले 147, ठीक है,
लिखेंगे 7 गुना 3, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, ठीक है। देखेंगे हम लोग, इसलिए चूँकि छोटी छोटी सबसे छोटी संख्या बराबर कितना है बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 147 गुना 3 बराबर 441, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला हो गया अंता 441 का सबसे छोटा गुणज, छोटा गुना 441, ठीक है बच्चों। 41 हो जो पूर्ण वर्ग संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो क्या बच्चों एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो लोग आगे लिखेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल 441, सॉरी बच्चों 441 बराबर हो जाता है 7 गुना 3 गुना 3, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, 7 से जोड़ा बन गया, तो बस एक तो बाहर निकाल देना आपको, सिंपल से क्या करें, 3 को गुना कर देना, ठीक है। 3 को एक तो बाहर निकाल, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इतना हो गया, आंसर हो गया फाइनली, कितना हो गया, 21, ठीक है। 441 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 21 निकल जाएगा। तो बस आपका आंसर यहाँ पर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। आगे चौथा क्वेश्चन नंबर 1620, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना है, जिससे हम लोग 1 का बनाए, दूसरा बनाया, तीसरा चौथा बनाया, ठीक है बच्चों। इस तरह हम लोग को भी चौथा ही बनाना है, जैसे तीसरा बनाया उस तरह, ठीक है, समझे बच्चों। चलिए निकालते पहले इसके 1620 का निकालते पहले अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे पहले यहाँ 1620 इसका अभाज्य का गुणनखंड करना, ठीक है। और कटेगा 2 कटेगा पूरी तरह से, ठीक है। 2 से काट दे, 8 16 हो जाएगा, 2 का 2, 0 का 0, ठीक है। फिर अगला क्या हो गया बच्चों, अगला हो गया फिर से 2 से 4 8, 0 लिखेंगे, 5 10, ठीक है, सॉरी। उसके बाद आगे बच्चों किससे करेंगे, फिर कटेगा, फिर आपका 2 से नहीं कटेगा, आपको देना पड़ेगा 3 कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 का 3 हो गया, 1 जगह इसमें 9 हो जाएगा 10, 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर से लगेगा, 5 या 15, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। तीसरा 3 से कटेगा, फिर से ठीक है, 4 12 हो गया, 13 1 बचेगा, देखना हो गया, बच गया 15, तो 5 बच्चों 15 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर कटेगा, फिर किसे कटेगा, फिर आपका 3 से कटेगा, 3 का 3 हो गया, 3 4 1 बचेगा, तो 5 हो गया 15, ठीक है। फिर किसे कटेगा, फिर आपका 3 से कटेगा, ठीक है, 5 15 हो गया। फिर नेक्स्ट होगा आपका 5 का 5, ठीक है, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 1620 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों, ठीक है। 1620 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गया 1 2 2 ठो 2 है, 2 ठो 2 लिखना पहले आपको, एक वो 3 के ठो 1 2 3 4 4 ठो 3, 4 ठो आपको 3 लिखना है, ठीक है, गुना 3, 5 के ठो तो 5 1 ठो है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद हर एक को जोड़ा बना देना आपको, इस जोड़ा इस जोड़ा इस जोड़ा, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, उसके बाद लिखना है उसको, यहाँ पर उसको जोड़ने वाले इसको हम छोटी संख्या इसमें गुना करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखेंगे अगला हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है बच्चों। पूर्ण संख्या लिख देंगे हम लोग कि 1620 में गुना कितना करना है आपको, 5 से गुना करना, ठीक है। जब गुना करेंगे कितना आंसर हो जाएगा फाइनली, 8100 जगह आंसर, ठीक है। गुना करके आप देख लीजिए इतना आएगा आपका, ठीक है बच्चों। हम तो गुना कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अंता लिखना है, अंता एक वर्गमूल 8100 का निकालना है, ठीक है। बराबर हो जाता है 2 के टू निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए 2 आपका 1 2 3 4 5 6, तो सब लोग इतना इसी तरह से उतारना आपको है। और जिसमें घट जा रहा है 5, जिसमें को घट रहा है जोड़ा बनने से 1 तो 5 आपको लिख देना खाली, ठीक है। तो इतना इससे लिखना है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है बच्चों। एक ठो आप 5 एक ठो लिखा हुआ है, तो इसमें से एक ठो और 5 लिख देना, ठीक है। इनका जोड़ा बन गया, ठीक है, वो जोड़ा मतलब बनाना है। उसके बाद प्रत्येक जोड़ा में से एक निकाल देना, ठीक है। 3 को हम लोग 3 से निकाल देना है, ठीक बच्चों। एक जोड़ा में से इससे भी निकाल देना है, इस जोड़ा में से इससे भी एक निकाल देना है। सबको क्या करना है, फिर से गुना करना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 6 हो जाएगा बच्चों,
तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 गुना किस हो जाएगा 5 से, तो 18 पच्चीस कितना है बच्चों, 18 पच्चीस आपका फाइनली हो जाएगा 90। ठीक है, यानी कि एक 8100 का जो है तो बच्चों आपका वर्गमूल जो निकल जाएगा सो 90 निकल जाएगा। ठीक है, आपका फाइनली समझ गया इस तरह से क्वेश्चन। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां बच्चों इस तरह से है कि पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 5वां लिख लेते हैं। तो 2800 का हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 2800 लिखेंगे पहले, यहाँ पर 2800 लिख लिया, लिखने के बाद इसको जस्ट इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 का 2 14 8। ठीक है, 2 2 जाते हैं, फिर किससे कटेगा बच्चों, फिर आपका फिर कटेगा 2 से। ठीक है, 7 14 0 का 0। ठीक है, फिर किससे कटेगा, फिर आपका फिर आगे आपका 2 से कटेगा। ठीक है, 3 6 हो गया, 5 10 0 का 0, फिर कट जाएगा आगे 2 का 2 5 7 14 5 10। ठीक है, फिर आपको किससे कटेगा, फिर आपका कटेगा 5 से, 5 15 16 25 25। ठीक है बच्चों, फिर आपका आगे कटेगा किससे कटेगा, आपका ये 5 से कटेगा, 5 7 35। ठीक है, फिर 7 का 7। तो बच्चों इस तरह से आपका बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें लिखना है 2800 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा 2800 बराबर हो गया, कितना लिखा हुआ है 1 2 3 4। देखो 2 बटे लिखा हुआ है 4 ठो। ठीक है, 4 ठो 2 लिख देना पहले, उसके बाद 1 2 5 लिखा हुआ है 2 ठो बच्चों, फिर 7 लिखा हुआ है अकेले। ठीक है, सबका जोड़ा बना देना। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं बना है, इसका लिख देना इससे हमको सबसे छोटी संख्या। ठीक है, लिखना इसलिए चूँकि सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, संख्या किस लिख होते हैं, सिर्फ 100 लिख करके इस तरह हम लोग लिख होते हैं गोल करके। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है, बराबर हो जाएगा 2800 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 19,600 हो जाएगा। कितना बच्चों, 19,600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चूँकि कितने बच्चों, चूँकि हो जाएगा 19,600 वर्गमूल 19,600 का निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें जो लिखा है उसको लिख देना पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। ठीक है, सबका जोड़ा बना देना। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद क्या कीजिएगा, हर एक जोड़ा में से एक एक ठो बाहर निकाल दीजिए। 2 निकाल दिए, इससे भी आपको 2 निकाल दिए, इससे 5 निकाल दिए, इससे क्या करना 5 7 निकाल दिया। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दे इसके बाद। ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4 4 दूनी 4 बचे 20 20 सत्ते हो जाता है 14 यानी 140 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बच्चों देखिए फाइनली कि 19,600 का जो है वर्गमूल है सो एक निकल जाता है आपका है 14। ठीक है बच्चों, 1114 निकल जाता है 40। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।